श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड। विषय वानरों का समुद्र तट पर आना, संपाति से भेंट और बातचीत भावार्थ सहित। दोहा। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर्धरि राम चरण जुगा, जे बंदत जईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गईं। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहि परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरि बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता कै पाई, वहाँ गए मारी ही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोरन ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरन भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपिवीरा, बोली न सकहि नयन बहनीरा। क्षणिक सोच मगन होई रहे, पुण्यस बचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता कै सुधि लीन्ह बिना, नहीं जय हैं जुबराज प्रवीणा। अस कहिलन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवन सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नर जनि मानहूँ, निर्गुण ब्रह्म जित जानहूँ। जाम्बवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कहीं। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजेय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं,
जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। दोहा। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर महि गोद्विज लागी। सगुन उपासक संगत रहहि मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सृष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। एहि विधि कथा कहि बहु भांति, गिरि कंदरा सुनि संपाति। बाहिर होई देखि बहु कीसा, मोहि आहार दीन्ह जगदीसा। इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सबहि कह भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिन मरऊं। कबहु न मिले भरी उदर आहारा, आज दिन विधि कहीं बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भामरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कहाँ देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जाम्बवान के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खगहरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिन्हि अभय करि पूछे सिजाई, कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनि संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। दोहा। मोहि लय जाहूँ सिंधु तट, देऊं तिलांजलि ताहि। वचन सहाय करबी मैं, पैहूँ खोजहूँ जाहि। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा।
अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। भक्त और भगवान की जय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में जय सिया राम लिखें। इसके आगे का पार्ट इसके आगे के एपिसोड में मिलेगा।